यह बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज की है। ये मैं कि भी रख दो इधर, अभी रख दो। और श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, वाले वाले श्री गुरु महाराज की, सब महापुरुषों की जय। ऐसा सुअवसर किसको मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए। गुरु साहब गुरबाणी में बहुत सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों अर्थ रंग। साधुओं की संगत उस परमेश्वर की कृपा द्वारा ही मिलती है, ठीक है नहीं। आप लोग जो सत्संग में आए हो उनकी कृपा से आए हुए हैं। सत्संग में वही आत्मा प्रवेश करती है जिस पर गुरु महाराज कृपा कर देवे। इधर नहीं कोई नहीं आ सकता है। बहुत बातें है सत्संग में आने से। उसमें शैतान जो है वो रुकावटें डाल देता है। मन शैतान ही तो है। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, कभी ये नहीं कहते कि कल को खा लेंगे, आज को छोड़ दो। सत्संग को छोड़ देते, कल तो सुना था, आज क्या करना सत्संग में जाके। तो जैसे शरीर का भोजन, शरीर का जो खुराक है भोजन है, ऐसे आत्मा की खुराक भोजन सिमरन और सत्संग है। सत्संग ही परमात्मा प्रभु के साथ जोड़ता है और गुरु परमेश्वर से हमारा सच्चा रिश्ता जोड़ता है। अगर सत्संग ना हो तो हमें समझ ना हो, पशुओं का जैसा जीवन व्यतीत करें हम लोग। तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है कि जो सत्संगी लोग हैं, जो गुरु महाराज की शरण में हैं, परिवार में भी रहते हैं और भक्ति भी करते हैं। भक्ति कहते हैं एक की भक्ति, गुरु भक्ति। जो अनेकों की भक्ति करता है उसको कैसे भक्त कहें आप भाई। पतिव्रता औरत किसको कहते हैं? आपको पूछता हूँ यार मैं। जिसका एक पति हो, एक पति हो। गुरु भक्ति भी उसको कहते हैं जिसका एक इष्ट हो, सदगुरु वो परमात्मा। तो हमारा क्या हाल है जब गुग्गा नवमी आती तो गुग्गे के रोड बना देते हो। जब बाबे बालकनाथ को आते तो बाबे जय बाबा। माता की जो आता है तो उसको जय माता, जय पिता कोई नहीं कहते हैं। अब आपको मैं नहीं सुना रहा आपको, गुरु महाराज जो आप सुनेंगे ना, गुरु महाराज सुनाएंगे आपको, मैं नहीं सुना सकता। मेरे अंदर ऐसी चीज़ कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको सत्संग सुनाऊँ। जितने भी देवी देवता, जितनी सृष्टि है, ये बाद में बनी है। पहले परमात्मा ही था, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे संत महापुरुष भी इस चीज़ को बयान करते हैं। सारी सृष्टि की रचना की, उसमें काम करने वाले देवताओं को महाराज ने पैदा किया। उनके लिए समान खान पीन रहन सहन सारा बनाया। देवताओं के लिए बढ़िया स्थान बना दिए, फर्स्ट क्लास ताज़ा भोजन मिलता वहाँ, कोई मिक्स नहीं है वहाँ देवलोक में। वैकुंठ में भी ऐसे ही है। मैं नहीं कहता, गुरु महाराज कहते हैं। तो ये सारा उस परमात्मा ने बनाया है। सारे देवताओं को बनाकर उनकी ड्यूटी, उनकी सेवा लगाई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, देवरा इंद्र है, और देवता चांद सूरज और नक्षत्र, कितने देवता है। तो उनकी ड्यूटी महाराज लगाई है। आपका क्या रोल है? उनको काम सौंप दिए। भगवान विष्णु को रोजी बांटते हैं। भगवान विष्णु जो हर जीव को रोजी देते हैं, फालतू नहीं देते हो।
जो हमारी परलब्ध अनुसार है वही हमारे को देते हैं, फालतू नहीं देते हैं। मैंने देखा किसी को चाय भी नहीं मिलती सवेरे, वो सवेरे मांगते हैं कोई चाय पिला दो एक कप। जो मांगने वाले बेचारे जिनके पास कुछ होता नहीं तो रोजी बांटते हैं, वो हमारी परलब्ध अनुसार ही दे सकते हैं। गुरु परलब्ध को भी पार कर देता है, गुरु कुछ भी दे सकता है, किसी को कुछ भी बना सकता है। तप करके राजा बनता है जीव आत्मा, गुरु कुछ भी बना सकता है, उसका चुटकी का काम है। तो भगवान ब्रह्मा की ड्यूटी लगाई हुई है सृष्टि की रचना करनी। जैसे जैसे कि किसी करनी है उस शरीर में उस आत्मा को प्रवेश करवा देना। जैसे जैसे जीव का कर्म है वैसे वैसे उसको शरीर मिलता है। भगवान शिव की जो ड्यूटी है वो संहार करते, बैलेंस बनाते, बराबर कर देते हो। जब इधर का पल्ला झुकता है ना फिर समान कर देते हो। देवराज इंद्र देवताओं का राजा है, देवताओं का लीडर है, उसके पास भी महकमा है। ये जो बरसात होती है, बादल मेघ का उसके पास है। चांद सूरज की भी ड्यूटी है। चांद जो है रोशनी तो होती है उसकी, वो फसलों में वनस्पतियों में रस डालता है। जो सूर्य देवता है, भगवान भी बोलते हैं उनको, तो फसलों को पकाता है। उसकी समाधि वो गंदगी पे उसकी फ्लैश पड़ती है, हर जगह फ्लैश पड़ती है। किसी के साथ गंदे मंदे ऊपर कोई फर्क नहीं रखता, समान उसको रोशनी देता है, समान उसको सुखाते भी वो सेक भी देता है। तो हम तो हमारा तो हाल ख़राब है। वो अपनी अपनी मर्यादा में है, अपना अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी क्या ड्यूटी थी जब हम गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे, शीश तले पग ऊपर था, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने इकरार किया, तूने भूल के सब वो तोड़ दिया कि हे प्रभु मेरे को इस कैद से, इस नरक से निकाल, मैं दिन रात तेरा नाम जपूंगा। प्रभु से वादा हो गया, प्रभु दयालु है, उसको जन्म दे दिया। बाहर आके हमारे पर माया पड़ जाती है, हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो आप जैसे संतों को भेजते हैं कि जाओ इनको वो बात याद कराओ जो गर्भ में हमारे साथ वादा किया था। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीतल पग ऊपर से जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने इकरार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। तो वो वादा पूरा करना है, उसको भी हम भूल गए हैं। वो अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बंदा जो हमारा काम था वो हम बिल्कुल छोड़ दिए। दुनिया में ऐसे ग्रस्त हो गए हैं कि हमारे को होश नहीं है। आप काम करते समय भी उस प्रभु को याद कर सकते हैं। उस प्रभु की हमारे ऊपर बेहद उपकार है। एक तो हमें मनुष्य का चोला दिया, हमारे खाने पीने का, रहने सहने का कितना इंतजाम किया हुआ। आप तो संतरा का बूटा लगा देते हो, रस थोड़ा पाते हो उसमें, रस तो वो पाता है। फिर उसमें कितने विटामिन होते हैं और सब उसका काम है जो हमारे शरीर में काम करते हैं। तो ये प्रभु की रचना देख के ना विचार करना चाहिए कि हमारे लिए इतना कौन कर सकता है। हमारे लिए जिसको हम अपने कहते हैं हमारे लिए नहीं कर सकते इतना, वो तो कहते कि हम आपके नौकर नहीं हैं, आपने तो हमारे को तंग कर दिया। कभी परमात्मा तंग हुआ हमारे से? कभी नहीं तंग हुआ हो। जो उसका नाम जपते हैं उस पर भी कृपा करते हैं, जो नहीं जपते उस पर भी करते हैं।
तो ये चीज़ विचार में तब आती है जब आप कुछ करोगे। खाली सत्संग नहीं, सत्संग तो सुनना अच्छा है, अगर नाम की कमाई नहीं करोगे समझ नहीं आएगी चीज़। चौरासी नहीं कटेगी नाम की कमाई के बिना। इस शरीर से निकलना पड़ेगा जिंदे जी, तब 84 कटेगी। दुनिया मरती है, शरीर छोड़ते हैं। किसी का नाक से निकलती है प्राण, किसी के मुंह से, किसी को गुदा से निकल जाती है, बाथरूम से निकल जाती है और नीच गति में जाती है। और उन्हें आप पहले अभ्यास करो, आंखों के पीछे आओ। मारने के समय भी सुरती यहाँ आती है, सिमट करो। पहले सिमटो, इसको कहते जीवित मरिए पौजल तरिए, गुरु साहब ने फरमाया। जैसे हम दुनिया के काम के लिए शरीर तोड़ देते हैं, रोजी रोटी के लिए बंदा दिन रात अनथक मेहनत करता है, ऐसे शरीर से निकलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सुनने से नहीं तरोगे। महाराज ने गुरबाणी में सुनाया है, कट कर दो जी। सुनने की पौड़ी में सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतर्गत तीर्थ मन लगाओ। जिन्हें सुन के मन लिया, अभ्यास किया, अंतर्मुखी होके जन्म जन्म की जो मन की मैल है वो धुल जाएगी। जब तक मन हमारा अंदर नहीं जाता है। कितने सत्संग सुने कि आप लोग बदले हो? कितने सत्संग सुने आप? वही काम, वही क्रोध, वही मोह। जैसे बांदर का बच्चा मर जाता है ना, मरे हुए की भी छाती के साथ लगा थी, ऐसे हमारी हालत होगी। हमारी सुरती बाल बच्चों तक सीमित है। जहाँ सुरती को रखा, सुरती वहाँ उसका रुख उसी की तरफ होगा, वहाँ उसकी दृष्टि होगी। आप बाल बच्चों में रहते हुए अपनी सुरती को अभ्यास करके आंखों के पीछे लाओ। नीचे नीचे नहीं बनेगा काम। नीचे आप कुछ भी करो शुभ कर्म, उसका फल तो मिलेगा जो आप भोग रहे हो। जब तक ऊपर नहीं आओगे, जब तक समझ नहीं आएगी चीज़ की। चाहे मेरे जैसे पग में कपड़े पा लो, सिर गंजा करा लो मेरे जैसा, नहीं बनेगा काम। जटा रखने से, सिर गंजा करने से नहीं परमात्मा मिलता है। हर कोई चीज़ करने से मिलती है। क्यों जो झूठ बोल लिया महात्मा जी? हाँ जी, मैं आपसे हंगारा लेना है, नहीं अब ऐप सेट लग जाएगी आपकी। तो जब तक सत्संग की समझ भी उन जीवों को आती है जो अभ्यास करते हैं, ठीक है नहीं? तो समझ वाला काम करोगे तभी समझ आएगी, तभी छुटकारा होगा संसार से। कर्मों का बंधन भी नहीं कटेगा जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे। परिवार भी हमारे कर्मों का ही फल है, बंधन है परिवार। बार बार हमें पीछे को खींचता है परिवार, क्यों? कर्म का बंधन है। उससे छुटकारा पाने के लिए आपको शरीर से निकलना पड़ेगा, 9 द्वारों से। आंखों के पीछे अपना टिका करो, बैठ के बनाओ। आपको खुद अनुभव होगा कि आंखों के पीछे ठहराव बैठ के लगाने से क्या लाभ होता है। बदलाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम ऊपरी की ओर उठेंगे। अब हमारी जो ऊर्जा है, हम दुखी क्यों है, हमारे को तकलीफ क्यों है, जलन क्यों है? थोड़ा ध्यान देना इस पर। अगर आप लोग सो गए तो मैं सत्संग ऐसे उठ कर चल दूंगा मत्था टेक के, ठीक है नहीं? आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कि हमको खाना खिला देते हैं, गर्म पानी खिला। हमारी भी तो ड्यूटी बनती है। स्कूल में बच्चा जाए क्लास में, अगर सो जाए मास्टर उसको क्या कहेगा जी? डंडा मारेगा उसके, है नहीं?
नहीं, डंडे से उठाते हैं उसको। नहीं, प्यार से कौन मानता है? कई डंडे से उठते हैं, कोई प्यार से। तो मास्टर को उठाना पड़ेगा उसको, भाई उठ, तेरे माता पिता ने इतना खर्चा किया, तू आके सो गया है टेबल पर। तो अभी तो रूहानी स्कूल है, यहाँ आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है नहीं? इसमें आप ऐसे भी नहीं कि हम आपकी इंसल्ट करते हो। मास्टर को बच्चे की इंसल्ट करता है, उसको हमदर्दी होती है उस बच्चे के साथ। अगर इसको पता नहीं लगे सोया हुआ है तो मास्टर ने क्या उसको पढ़ाया? फिर उसको कोई, इसलिए सचेत हो गया रहना। ये चौथी पातशाही महाराज की वाणी है। उनको अपने मुर्शद से, गुरु से कितना प्यार था, कितना लगाव था। अभी आपका पता लग जाएगा, आप गुरु से प्यार है, आपको नींद नहीं आएगी। हाँ जी, जहाँ गुरु की कोई आपके मित्र होवे, प्रेमी, उसकी कथा सुनाए आपको, आपको नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। आएगी नींद आपको अगर आपका प्रेमी हो, ठीक है नहीं? कभी आपने प्रेम किया जीवन में? कोई मित्र, दोस्त, फ्रेंड? अब ये बता नहीं सकता कि यह बैठी हुई है कला। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, ये 5वीं पातशाही ने लिखी है चिट्ठी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पास आप चाहिए। को मेरे प्रीतम को मेरे साथ मिला दे, मैं अपने आप को उसके पास बेच दूं, गिरवी रख दूं। अब ये भक्तों की आवाज़ है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप बचाई, दर्शन हर देखन की ताई। गुरु के दर्शन की इतनी तड़फ थी। कोई ऐसा प्रेमी हो जो मेरे को अपने प्रीतम सतगुरु से मिला दे, मैं उसको उसके पास अपने आप को बेच दूं। कितनी तड़फ थी अपने गुरु महाराज के दर्शन। गुरु इस धरा पर परमेश्वरी गुरु के रूप में आता है। अगर वो ना आए तो हम पशु के पशु रह जाए, बगैर सिंगों के पशु है हम। खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशुओं समाना। अब बंदा केवल महाराज ने बनाया हमारे को समझ देकर, ज्ञान उपदेश करके। अगर हम पशु होते तो सत्संग में कोई नहीं आता। अगर भूल के पशु वृत्ति वाला आ जाए, वो भी तर जाता है। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पर उतारे। ऐसा सत्संग होता है गुरु महाराज का। दर्शन हर देखने के, मैं अपने गुरु के दर्शन देखने तक मैं अपने आप को मिला दूँ। गुरु साहब ने उन्होंने भेजा सी 5वीं पातशाही ने कि जब तक साडा हुक्म ना आवे लाहौर भेज देता है उन्होंने कि जब तक आपने यहाँ नहीं आना है। आज तो बात कोई मानता नहीं है, बात को काट देता है ऐसे। गुरु भक्ति बहुत समझ की बात है। तो जो उसका बड़ा भाई था पृथ्वी सिंह, उसकी लेटर तो लिखते थे महाराज के लिए, वो गुरु महाराज के लिए, वो देता नहीं था। उनके अंदर तड़फ थी, गुरु से बिछड़ी हुई रूह। कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर नाम त्याए। कि सच्चे पातशाह, अगर आप कृपा कर दे तभी मैं आपसे मिल सकता हूँ। गुरु का हुक्म, रब परमेश्वर का हुक्म है। गुरु साहब लिखते हैं, हुक्म मन्ने सो होए परवान। जो हुक्म मानता है उस पर गुरु बहुत जल्दी कृपा करता है कि नहीं महाराज ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, वो करना। अपनी बात मनाते हैं फिर बीच में रह जाते हैं। कृपा करें तो सतगुरु मेले हर हर नाम ते। ये कृपा से काम होता है।
कृपा उन पर होती है जो उसकी रजा में रहते हैं। हम लोग तड़प जाते हैं कि यार इतनी भक्ति करते हैं फिर भी वो बात नहीं बनी है। तो उसकी रजा में रहने जब तक नहीं हम रहते हैं, जब तक बात नहीं बनेगी। जे वो कहते हैं कि जे सुख दे तो तुझे इरादी, दुख भी तुझे त्याई। हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज, जे तू सुख दे तभी मैं तेरी उपासना करा, जे दुख देवे फिर भी मैं तेरे को ध्याऊं, मेरे पर ऐसी कृपा कर दे। सुख दुख में मैं समान हूँ, मैं तेरे को कभी नहीं भूलूं। अब दुख में हम पता नहीं गुरु के ऊपर का विश्वास भी टूट जाता है हमारा। अरे क्या फ़ायदा हुआ, गुरु भी किया फिर भी तरक्की नहीं हुई हमारी। वो कहते हैं कि दुख सुख में भी महाराज जी, दुख सुख दोनों ही ये प्रभु की दात है। दुख भी सुख भी, ये भी दात तेरी दतार। मान अपमान भी उसके हुक्म के अंदर ऐसे नहीं होता है। हमारा अपमान हो जाए ना, हम इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम कमज़ोर है, कि ये मान और अपमान क्यों हो रहा है, उसकी रजा से हो रहा है। जे भुख दे तो इति रजा, कि महाराज तू मेरे को भुख दे तो समझ लो कि मैं रजा हुआ हाँ, दुख विच सुख मनावा। हे प्रभु, मैं दुख दे विच भी सुख मनावा, कदे कभी भी मैं दुख में दुखी न हूँ, दुख में भी सुख मनावा। जे भुख देता इति ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। पखा फेरा फेरी पानी टोमा, जो देवे सो खाए खाई। अब देखो ये गुरु भक्ति है कि सच्चे पातशाह बस मेरे को एक बार बुला ला, तू कृपा कर दे, मैं तेरी सेवा करा, पखा फेरा पानी टोमा, जो देवे सो खाए। मैं तेरी सेवा च हाजिर रहा, जो तू दे वही मैं खावा। गुरु भक्ति में ऐसा है कि जो गुरु देता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो गुरु देता है हमारे को, जो गुरु देता है उसमें गुरु की रजा होती है। जो गुरु देता है ना उसमें कहते नहीं मेरे को ये नहीं देना है, मेरे को शुगर है। मैंने देखा बहुत को, जब कोई प्रसाद देता है संत महात्मा कहते नहीं महाराज मेरे को बिस्कुट देना। अब उसने प्रसाद थोड़े लिए बिस्कुट लिया। यहाँ हमारे कहते जो देवे सो खाएं, पक्खा फेरू पानी टोमा, जो देवे सो खाई। हमारे को तो सबर भी नहीं, हमारे को 5 सब्जी मिलती है। मैं आपकी आंखों में आपका तराटक करता हूँ ऐसे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो ये तो संत महात्मा हमारी बात को तो ये बर्दाश्त कर लेता है, आप थोड़ा करोगे। इसलिए मैं बार बार महात्मा, मेरे को नींद आती थी जब गुरु बहुत सारे हमारे हाथ फटाफट यहाँ से सुरत ऊपर आ जाती थी। हमारे कहते कि हम आपको चिड़कते हैं, सुनाते इनको है। गुरु महाराज सत्संग बहुत करते थे ना, तो मैं पक्खा भी फेरा पानी भी टोमा। हे सतगुरु महाराज जी, जो तुसी दोगे मैं वही खावा। ये उसकी रजा, ये रजा है भक्ति में। नानक गरीब टह पिया द्वारे, हर मेल ले बढ़ियाई। कि महाराज जी मैं आपके दर में टह गया हूँ, टह के समझ गया भी गिर गया हूँ, हर मेल ले बढ़ियाई। मैं अपनी तरफ से आपको मिल नहीं सकता। अगर कृपा कर देवे तभी आप मिला लो, तभी मैं आपसे मिल सकता हूँ। अब वो उसके दरबार में बैठ गया तू ना लगा के
कि जब मैं इसको द्वार ही छोड़ दिया तो फिर तो ख़त्म ही बात होगी। अगर मैं बैठा रहूँगा एक न एक दिन तो तरस आएगा ही है। हम दुख में छोड़ देते हैं गुरु भक्ति को, कभी किसी देवता की उपासना करते हैं, कभी पंडित के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो। तो गुरु पर विश्वास करना कोई छोटी बात नहीं है। जिसको विश्वास हो गया वो तो तर गया। नानक गरीब के सच्चे पातशाह, मैं आपके द्वारे पर गिर चुका हूँ, हर मेले लो बढ़ियाई। ये सच्चे पातशाह आपकी बढ़ियाई अगर हमारे को अपने साथ मिला लोगे, हम नहीं मिल सकते, आप ही मिला लोगे तभी हम मिल सकते हैं। प्रभु से, परमात्मा से आत्मा, हम लोग सब आत्मा है उससे बिछड़ी हुई है। अगर कृपा करेंगे हो तो अपने साथ हमको वही मिला सकते हैं, हम नहीं मिल सकते उनसे। ये सारे साधन सारे उसके मिलने के लिए हैं। जैसे एक लड़की अपनी ससुराल में अपने पति के पास जाती है, उसको कितना कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे ये मार्ग है आत्मा को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जैसे उस लड़की को अपनी ससुराल में पति के घर जाने की तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा के घर जाने के लिए भी यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए देखो आप सत्संग करो, सेवा और सिमरन, ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सेवा और सिमरन ये परमात्मा से जोड़ती है। सिमरन जो होता है परमात्मा को याद करना, सेवा जो है, संगत जो है, कोई भी है, सब ये परमात्मा ही का रूप है। सारा संसार इसमें परमात्मा का वास है। असली मंदिर, मस्जिद, गिरजा मनुष्य का शरीर ही है। इसको जिंदा राम कहा गया है, ठीक है नहीं। इसमें परमात्मा आप बैठा हुआ है। तो महाराज ने लिखा भी हुआ है, बताया हुआ है कि हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। हमारे दिल में जो दुई है, आप कभी चेक नहीं करते, हमारे मन में मैल है दुई की, हमारे मन में मैल है दुई की। जिन्हें दिल में दुई कढ़ी, अंदरों विषयों की जड़ बढ़ी, उतना नाम की चढ़ के गड्डी, जिन्होंने टिकट कटा लेने। जब तक दुई है अंदर प्रवेश नहीं हो सकती आत्मा, अंदर आत्मा प्रवेश नहीं हो सकती है। दुई एक रुकावट है। जैसे पीछे से सप्लाई आ रही नहीं, वो कुछ उस पैप में कुछ आगे चीज़, तो पानी तो आ रहा, आगे नहीं आ रहा, इंजन चल रहा है। जब उसको खोलेंगे वो लाइनमैन प्लम्बर, तब उसमें तो एक घास निकलता है, कोई ऐसी चीज़ निकलती है, साफ करके उसको चूड़ी चढ़ा देता है, अंदर पानी आने लगता है। दुई हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। ये परमात्मा का घर है जिसको आप देख रहे हो, तो इसके अंदर प्रवेश हो आप ध्यान योग से। अंदर जाओगे तो दुई दूर हो जाएगी। महाराज ने लिखा है, स्वामी जी महाराज, दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। ऐसा लगेगा कि हमारा ही परिवार है सारा ही, ऐसा लगेगा कि हमारा परिवार है। क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसे कैसे लगता है? मुंडी मार देती, अब बात जाना था थोड़ी देर के, कि जब तक अंदर नहीं जाओगे जब तक नहीं लगेगा साहब ऐसी चीज़ है। उन्हें महापुरुषों ने कहा कि जब अंदर जाओगे आपको सबके अंदर परमात्मा ही नजर। मैंने अभी सच सुना एक दिन, वो कहते हैं कि जितने भी सब भगवान का रूप है, सबके अंदर भगवान का ज्योत जग रही है, उस परमेश्वर की। सब में ज्योत ज्योत सोए, तिसके चरण सब चरण होए, गुर साखी ज्योत प्रकट होए। भाई आप अगर सोते रहोगे तो सत्संग किसको सुनाऊंगा? मैं एक को टारगेट करता हूँ सत्संग में। आप अगर अभ्यास करते हो फिर तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ जी, देखो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, आलस निंद्रा सतावे, उनको नित नित परम है। मन की हमेशा चाल होती है कि आत्मा को बारी मुखी रखे। दिन रात आप सेवा में लगे हो, जब भजन नहीं करोगे समझ नहीं आएगी।
बंद कर दूँ, सत्संग बंद कर दूँ? फिर बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। और मैं किन्नू कहाँ दसो, जल जयकारा बुलाओ, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। चलो जी आरती कर लो फिर, है चाहे मैनू रात नूं भजा दिओ तुसीं, हाँ ना ठीक है। वो कह रहा है कि महाराज जी मैंने सुख दें दुख दें, पर मैं तेरे को भूलूँ नहीं। अब उसके गुरु की बात तो आप सुन ही रहे, जो गुरु महाराज कह रहे हैं। एक ना गुजरों का लड़का चल गया, रामायण लगी हुई थी वहाँ, गुजरों का लड़का। ध्यान से सुनना, आप बहुत बड़े हैं, हम तो आपके आगे छोटे हैं। जब कथा समाप्त होती है ना तो सब उठे। उसने कहा मम्मी रामायण होगी? कहने होगी बच्चा, अमृत बरसे हो। और उनकी बोली कि उसके मुंह में कुत्ता पेशाब कर गया, बाथरूम। जल्द आपको अमृत फिकलो फिकलो स्वाद आयो। वही आप लोगों की और क्या। अब देख लो, आप गुजरों के मुंडे है क्या राजपूतों के मुंडे है? बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब जो आगे बैठते हैं ना वो बहुत होशियार होने चाहिए। गुरु के दर्शनों के लिए इतनी तड़प थी कि अपने आप को बेचने को तैयार हो गए। अखी कड़ तरी चरण तले, सब धरती फिर मत पाई। जे पास बुलावे ता तुदे रद। ये गुरु भक्ति का मजबून है कि जे गुरु पास बुलावे ता तुदे राधी। जे मार कड़े हैं ता अभी त्याई। जे तू मेरे को कह चल इतने, तभी मैं तेरे को ध्यान, तेरे को कभी ना भूलूं। गुरु भक्ति। बुल्ले ने एक गलती की थी। बुल्ले के मुर्शिद गुरु ने उसको सत्संग के लिए भेजा। आज हमारी बढ़ाई हो रही है तो गुरु महाराज करके है, हमारे को कौन पूछता है भाई? ठीक है नहीं, किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता साओ। सतगुरु की कृपा भाई तो पूजन लगे पाँव। ठीक है नहीं, तेरे को तो शायद जानते होंगे, हाँ तू आप मशहूर बंदा है, हम तो मशहूर भी नहीं है। ठीक है नहीं, तो मार कढ़े तां भी बुलाए। जे बुल्ले शाह दे गुरु ने अनाज शाह ने कहा जा भाई फलाने, एक मुरीद को कहा कि जा उसको बुला के ले, उसको साल हो गया वो आया नहीं है। वहाँ संगत बहुत जुड़ी हुई थी। बुल्ला शाह पढ़े लिखे थे, आलम फाजल थे। जैसे यहाँ MPhil करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, शास्त्री डिग्रियाँ करते हैं, ऐसे पढ़े लिखे थे वो। तो संगत वहाँ बहुत बन गई, हजारों की श्रद्धा। वो जो दूसरा गुरमुख उन्होंने भेजा अपना मरीज। बुल्ले शाह की स्टेज लगी थी फर्स्ट क्लास। उसके पास जाने लगा था उसका गुरु भाई, उसने ऐसे मुंह कर दिया उसको देखकर। वो समझ गया अभी तो गुरु का था, वहीं बैठ गया। उन्हें सत्संग अटेंड किया, प्रसाद लिया, वापस आ गया। उसको पता लग गया कि मेरे को मिलना नहीं चाहता। आप हमारे पास से जाएं, हम इधर को मुंह कर ले। आप नहीं समझेगा कि नाराज है, मेरे से मिलना नहीं चाहता। आ गया वापस डेरे में। मुर्शिद ने पूछा सुना भाई भक्त करमचंद। कहने मारे ऐसे ऐसे बात हुई। कहने कोई बात नहीं, मैं जो उनकी कैरियों को पानी लगाता हूँ तेरियों को लगा देता हूँ। तवाखू पीते थे पुराने ज़माने के। कहने जा चिल्म भर के लिया, एक सूटा मारा, बुल्ले की फ्यूज उड़ा दिया। ये लाइट है ना पावर हाउस से है, अगर फ्यूज उड़ जाए तो अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा समझना चीज़ को। हमारे अंदर जो कलाएँ हैं, समझे सब परमात्मा की दी हुई दात है। बड़े बड़े विद्वान मेंटल हो ही फिरते हैं, सुदाई पागल हो ही फिरते हैं। अगर उनकी अपनी चीज़ होती है अकल,
तो मेंटली कैसे होते हैं? फिर होती परमात्मा की चीज़ है, हम उसको अपनी मान लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं। बुल्ले शाह को दूसरे दिन किसी ने पूछा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने भी ये कथा केवल सुनाई है। बुल्ले शाह को ही पता लगा भी मेरे से बहुत गलती है कि मैं अपमान कर दिया। गुरुवाणी में महाराज फरमाते हैं, जे मिले गुरु सिखड़ा निभ निभ लागो पाइयो। जो गुरु का सिक्के मिल जाए निमे को उसके चरण स्पर्श करो। हमारे यहाँ देखो सब सत्संगी है, अम्बाले वाले महाराज की ही संगत है और नंगली वाले हमारा इष्ट है। किसी भी महात्मा ने अपना ध्यान नहीं दिया तो एक दूसरे से मिलने को कोई तैयार नहीं है। मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि हम यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आते हैं, हमारी ड्यूटी परमार्थ कमाने के लिए है। ना भी कि हमारी इज्जत के लिए आते हैं। हम तो सेवादार है, गुरु महाराज के भेजे हुए हैं। कोई बैठेगा तो हम गुरु महाराज की बातें सुनाते हैं, उनके साथ ही जोड़ते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। घर में 5-10 जीव होते हैं, कितना दुखी होता है बंदा। हम अपने साथ जोड़ के दुखी हुए हैं। महाराज को नाम देने के समय भी हम विनती करते हैं कि सच्चे पातशाह आपने भेजे रूह मेरे पास, आप इनकी संभाल करो, मैं अपनी ड्यूटी कर देता हूँ, इसलिए मैं सुरखरू हूँ। ठीक है नहीं? तो बुल्ले शाह वहाँ से चल पड़े, भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, गुरु की भेजा हुआ। गुरु का सिख कोई होवे, अगर ना भी बुलावे उसके आगे हो गए उसको जय सदानंद बोलो। ठीक है नहीं? अगर नहीं मानेगा तो गुरु का चोर है, हमारा कोई नहीं है, मनाना चाहिए। ठीक है नहीं? अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप करो। ठीक है नहीं? गुरु का सिख कोई भी मिलता है आपको गुरु की याद दिलाएगा। तो इसलिए बुल्ले शाह चल पड़ा वहाँ से भी, मैंने गलती कर दी है, अब मेरा तो कोई नहीं, घर बार छोड़ा हुआ था उसने। जब गुरु किया लोगों की कितनी बातें सुनी उसने, बुल्ले शाह ने कितनी बातें सुनी। कहने पागल है, इतना अमीर बंदा पढ़ा लिखा, एक सब्जी वाले का चेला बन गया। अराई देना सब्जी भाजी का काम करते थे, तो वो कामल मुर्शिद थे। भक्ति में छोटे बड़े का नहीं होता, कमाई की बात है। उनके मुर्शिद गुरु ने कहा कि डेरे के जितने भी गेट है दरवाजे बंद कर दो कि बुल्ले को अंदर नहीं आने देना। अब गुरु भक्ति किसको कहते हैं? अंदर नहीं आने देना। हम तो आज उसे और गुरु कर लेना, कितने लोगों ने गुरु कर लिया और अपनी करतूत नहीं देखी है, गुरु दूसरा कर लिया। जो जनानी दूसरी जगह बैठ जाती है ना, चाहे राजे के बैठ जाओ, उनको ऐसे कहते हैं कि फलानी जगह से आई हुई है। चलो मैं आपको कुछ नहीं, अब इधर देखना नहीं। मैं बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब भी मेरे द्वारा आपको गुरु महाराज कह रहे चीज़, आप मेरे घर समझते होंगे इस चीज़ को। फिर और हम किसको कहेंगे? अपनों को कहेंगे, दूसरे को कहेंगे तो मार खाएंगे। ठीक है नहीं? गुरु जी ने कहा कि डेरे के दरवाजे बंद कर दो, बुल्ले को अंदर नहीं आने देना। बुल्ले शाह ने देखा भी गुरु महाराज रुस गए, मैंने काम ही ऐसा किया जो मेरे गुरु रुस। दुनिया चाहे सारी रुस जाए, मेरा रुसे ना गुरु प्यारा। हाँ जी, दुनिया से क्या लड़ा हमने? गुरु तो हमारा तुर का साथी है। गुरु के प्रताप से आज हम देव दुर्लभ शरीर में बैठे हुए हैं। बुल्ले शाह की और तो जगह नहीं दी, उनको पता है गुरु ही मेरा आखिरी स्थान है, पहला भी आखिरी भी। बाहर बैठ गया जी, वो रोता रहता था वो। उन्होंने कहा चलो गुरु, मन अंदर अग्नि पैदा हो गई। तो वो जहाँ से पानी आता था ना डेरे का, वहाँ से देखते थे गुरु महाराज के चरण ही नजर आ जाए। गुरु महाराज अंतर्जामी थे मुर्शिद,
उसने कहा "ओए, क्या नाम है इसका मुंडे का, सौर्या, यहाँ डंडा मार, यहाँ कुछ फंसा हुआ है। सौर्या फिर तगड़ा बंदा, उसने डंडा मारा, बुल्ले के सिर पर बजा हो। फिर वो समझ गया, फिर तो वो बेचैन हो गया। हम बेचैन क्यों है कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उसकी रूहां हम उससे बिछड़े हुए हैं, नाना प्रकार के सुख भी भोगते हैं, फिर भी हमारी बेचैनी नहीं जाती है। स्वर्ग में जो गए उनको भी बेचैन है, धरती वाले भी, नीचे वाले भी, ऊपर वाले सारे बेचैन है, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहें हैं, इसलिए बेचैन है। बच्चा बेचैन हो जाता है अपने माता पिता से बिछड़ कर, उसको चाहे आप कुछ भी दो, खिलौने भी दो, और रोने से नहीं हटेगा, बेचैन रहेगा। उसकी बेचैनी दूर होगी जब उसके माता पिता मिल जाएंगे। ऐसी ही हमारी हालत है, हम भी आत्मा है, शरीर नहीं हम। मेरी बात समझे आप? हाँ जी, इसमें शरीर तोड़ देना सत्संग में, सेवा में, ठीक है नहीं? ऐसा आपसे नहीं मिलेगा दिनेश आपको। हाँ जी, हाँ जी। रोता था, लोग की उसको कहता बेवकूफ़ है, इतने ऊंचे कराने का होकर यहाँ इनके साधों के धक्के खा रहा है, बाहर रो रहा है। एक कोई आप जैसा भक्त बख्शा आया, उसने क्या, वो जानते थे हर बुल्ली साहब को, कहते कि क्या बात है शाह जी, कहते ऐसे ऐसे बात होगी कि मेरे जो मुर्शद है वो मेरे से रूठ गया है। उसने कहा फिर उसको मना, देखो गुरु ने रास्ता भी रखा हुआ है, गुरु डांटता भी है। देखो गुरु कैसे होते हैं, कुमार की तरह। गुरु कुमार, कबीर साहब ने लिखा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सार दे बार मारे चोट। हमारे को भी मारा चिरखते थे, हम शायद भाग जाते, पर अंदर से हाथ सहारा देते थे गुरु महाराज। आज उनकी कृपा से हमारे को सेवा मिली, उनकी निजी सेवा है गुरु महाराज की। तो मैंने महाराज को विनती की, महाराज मेरे को, आपको पता कि मैं तो अनपढ़ गवार बंदा हूँ, सत्संग आपने करना बस है, मेरे को बैठा दिखे लोग कि वे सत्संग कर रहे, पर आपने करना है। वो आप सत्संग कर जाते गुरु महाराज अपना काम। तो उसने कहा तेरा गुरु राजी, तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है? वो पहले कवालियाँ कराते थे, कवाली में नाच भी जाते हैं ना, अपने मुसलमान फकीर जो होते हैं, वो अपने रहबर के आगे नचते थे, उसको खुश करते थे। उसको भी पता लग गया, उसने जाके कंजरों के घर में नौकरी की, बुल्ले ने रिद्धि सिद्धि थी उसके पास, गुरु के आगे नहीं चलती है, गुरु के आगे सब फेल है। तो उनके घर में गया भी, मेरे को आप नौकरी रख लो भी, मेरे को जो आप रुखा मिस्सा बासा खाना कुछ दो। वो जो उनकी लीडर थी, वे मेरे को एक संगीत का सारा सिखाना आपने। उन्होंने सलाम मशवरा किया भी, ठीक है उस्ताद जी, वे हमारे को फ्री का नौकरी मिल रहा है, अब ठीक है। उसने देखो पांडे बर्तन मांजने, कपड़े भी धोने, झाड़ू पोछा भी करना, गोबर भी उठाना, किस लिए किया उसने काम? केवल गुरु को खुश करने के लिए। हम तो इतनी बात से तरफ जाते हैं। यहाँ का अलग है जी, पास बुलाए तो तू दे राधी, और जे मार कढ़े तभी त्यामा, जे मेरे को निकाल भी देवे तभी मैं तेरे को भूलूँ नहीं, तेरे को त्याऊँ, तेरी रात ना करूँ। तो इसलिए 3 साल हो गए उसको कंजरों के। 3 साल के बाद गुरु महाराज ने कृपा की, हंकार तोड़ दिया उसका। हंकारी था उसको, फिर ये ऐसे तोड़ता, हंकार तो रखता नहीं हो। हमारे को आता है कि हम तो बहुत बड़े महात्मा जी, हमारे को आ जाता है, हम बहुत बढ़िया बोल लेते हैं जी। मैं बढ़िया बोल सकता, मेरी बांसुरी बंद करती महाराज ने, ऐसे पहले भी कर देते थे वो, चल परे बैठ, मेरा गला बंद हो जाना। ऐसे एक नालागढ़ में हुआ है, कह रहे भजन बोलो, मैंने कहा महाराज मेरा ये बांसुरी तो बंद होगी। कह दे लाए खा, उन पास होता था होम्योपैथिक दी नमक,
मैं वो खाना मेरे गला खुल जाता था। मेरे को आज वो बात याद आई है, ऐसे गुरु महाराज थे हमारे। तो 3 साल उसने नौकरी की, नीच से नीच सेवा भी, उन कंजरों के घर में रहा। किस लिए रहा? गुरु के लिए। हम गुरु के लिए 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए बैल बने हुए दिन रात, बच्चों के लिए सारा जीवन गवा दिया। क्या आपको कंधों पर बैठा लिया उन लोगों ने? इन बच्चों में रहते हुए अपना काम कर जाओ, ठीक है नहीं? ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद मुर्शिद ने गुरु ने कृपा की कि जाओ वे उनको लाओ, ग्वालियर वाले को। उसने सुन लिया। उन्होंने कहे उस्ताद जी है माता, मैं 3 साल आपसे कुछ नहीं लिया। मैंने कभी इतराज भी नहीं किया कि मेरे को रात की बासी रोटी दे दी या फटा पुराना कपड़ा दिया। फिर आज अगर आप मेरे उस्ताद भी हो, आपने मेरे को सिखाया, भी आज मेरे को साथ ले जाओ। कि गुरु का पीछे से कृपा जो कहते ठीक है भाई, गुरु तो उनमें भी था, तब कृपा की थी, तब वो साथ ले गए। अगर गुरु कृपा नहीं करता था उसको साथ नहीं ले जाते हो। अब वहाँ कवाली महफिल लग गई, गुरु मुर्शिद भी बैठ गए, बोले उन्होंने कवाली गाई, मेरी शान फर्क नहीं पैंदा, नच के मनावा पीर नू। ऐसे वो गा के सुनाते हैं। जब गुरु महाराज ने सुना मुर्शिद ने, कहने वो भुलिया, उस वेले घुंड चकदा उन्हें, कहते सरकार मैं भुलिया। कहने चल फिर ठीक है। गुरु के लिए 3 साल कंजरों को नौकरी की। बाल बच्चों के लिए हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिन रात बैल की तरह बैठते हैं। गुरु के लिए 1 घंटा नहीं बैठ सकते, सत्संग में नहीं बैठ सकते हो। जे लोग सलाह है तो तेरी ऊपर, जो लोग मेरी इज्जत करे, ये महाराज तेरी बड़ाई है, मेरी नहीं है। आज मेरे को लोग इज्जत कर रहे हैं, ये आपकी कृपा है। जे लोग सलाह है तो तेरी उपमा, निंदा छोड़ जा, जे मेरी निंदा होवे फिर भी गुरु महाराज मैं आपको छोड़ू नहीं, छोड़ के नहीं जाता हूँ। गुरभक्त जी का बताया उसने, जे तुद बल रहे ता कोई क्या आखे, तुद बिसरे मर जाऊँ। जे तेरा बल मेरे साथ है, तेरी कृपा हाथ मेरे साथ है, तो मेरे को किसी का मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तुद बिसरे मर जाऊँ। हे प्रभु, अगर मैं तेरे को भूल जाऊँ तो मेरा उसी समय मेरा मरण हो जाए। जब तू मेरे साथ है तो मेरे को कौन कुछ कह सकता है, देख नहीं सकता मेरे पास। बार बार जाएं गुरु पर, बार बार का मतलब बलिहार बलिहार, बार बार जाएं गुरु ऊपर, पै पैरी संत मनाई, पै पैरी संत मनाई, संतों के चरणों को लाकर उसको मनाओ। एक बार हमारे एक संत आए हुए थे, मैंने वो लगाती कवाली, और 82 थे, मैं कवाली वाला था। उसने अपना डोला डंडा चक्का, भाग गया जी ऊपर, पता नहीं तू नहीं थी वहाँ। मैं ऊपर से मना कर लिया, तो मैं कहा स्वामी जी मेरे से गलती होगी, फिर उसको लाए। तो महाराज पता नहीं किसी पेट में किसी पेख में आ जाए। बार बार जाएं गुरु पर, पै पैरी संत मनाई, नानक बेचारा भया दीवाना, हर तो दर्शन किताई। कि उसको गुरु के मिलने की तरफ थी, अपने आप को बेचने के लिए और गुरु को खुश करने के लिए, गुरु को मनाने के लिए 3 साल कंजरों की नौकरी की, नीच से नीच सेवा भी की, केवल गुरु को मनाने के लिए। अब आगे जो गुरु के प्यारे हैं उसके सुनो। जो आगे बैठे हुए ना, जहाँ जहाँ सत्संग देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये लोग सत्संग सुनते हैं, कभी ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, पता नहीं लगता आप क्या करते हो। जब आपको 1 मिनट भी अपने आसन नहीं जमा सकते हो, आप भजन क्या करते हो। चखड़ चांगी मींह बरसे, क्या बोला जी मैंने, मींह बरसे। चखड़ मैंने अंधेरी चलती हो, और मींह मैंने बारिश भी होती है। चखड़ चांगी मींह बरसे,
भी गुरु देखण जाई, जेड़ा गुरु का प्यारा है और गुरु के दर्शनों के लिए जाता है, चाहे अंधेरी होए, चाहे मूसलाधार बारिश होवे, चाहे बर्फ पड़ती हुए, और गुरु के दर्शनों के बिना रह नहीं सकता है। उसको कहते हैं गुरु का प्यारा। कि अज तो बारिश थी लगी हुई, मैं क्यों नहीं करम चाहता है, कहते महाराज ये बारिश थी लगी हुई। अब बताओ, समुंदर सागर होवे बहु खारा, गुरु सिख लंग गुरु पह जाई। जो ये संत थे ना पंचकूले वाले परम ज्ञानानंद जी महाराज जी, इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी सेवा की। इसकी ऑर्डर था कि तेने आपने आना है, पाकिस्तान की बात है। जो जेल में नदी थी ना उसको लंघ कर आए थे, वो छलांग मारती, जय गुरु महाराज, पार हो गए। वो इतने प्रेमी थे गुरु महाराज के सेवादार। एक बार उसको आग लाने के लिए भेजा, भी आग ले आओ सर्दी के मौसम में। आग लेने गए, वहाँ उसका ध्यान लग गया। फिर महाराज ने एक गुरुमुख को कहा, महात्मा को, जाओ कहाँ गया हो परम। वो कहते हैं महात्मा स्वामी जी आपको आग मंगाई थी, फटाफट ऐसे आग उठा के ले आए हो। आप तो बात भी नहीं करने देते, और आग तो ऐसे कैसे लाओगे, ठीक है नहीं, क्यों शरीर से ऊपर उठी और रुएं थी। तो गुरु का सिख लंग गुरु पह जाई, वो किसी भी तरीके से लंघ के गुरु के दर्शन को लिए जाता है। जीव प्राणी जल बिना है मरता, त्यों सिख गुरु बिना मर जाई। जिस तरह पानी वाला प्राणी होता है वो पानी के बिना मर जाता है, ऐसे जो गुरु का सिख है गुरु के बिना मर जाई। आज लीला तेरे ऊपर गिर रही है। जय हो लीला माता, तेरी जय हो। क्या हाल है देखो, कहते खाना खिलाओ इनको, खिला खाना, किसी को सत्संग सुनाइए। इसको तो मैंने 2 ही खाने दिए, फिर भी ये गड्डी नीचे उतार देता है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये सब आपका ही प्रताप है महाराज। ज्यों प्राणी जल बिना है मरता, त्यों सिख गुरु बिना मर जाई। इतना प्रेम गुरु के साथ होना चाहिए, जिस तरह मछली का पानी के साथ है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपका प्रेम आपको पता कहाँ है कि किससे प्रेम करते आप। लै एवें ऊपर ऊपर तो कहती है चल सवेर साढ़े नाल, हाँ एको को कह दो ढिली होगी ऊपर। तो ज्यों धरती शोभ करे जल बरसे, त्यों सिख गुरु मिल भिक्षाई। जिस तरह बारिश पड़ती है ना धरती पर, धरती हरी भरी हो जाती है, सुंदर लगती है धरती, शोभा होती है धरती की। ऐसे गुरु का सिख गुरु को देखकर जैसे धरती हरी भरी खिड़ जाती है, ऐसे गुरु को देखने से ही उसके अंदर खेड़ा आ जाए। ज्यों ज्यों धरती शोभ करे जल बरसे, धरती शोभायमान हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, त्यों सिख गुरु मिल भिक्षाई। भिक्षा मैंने खिड़ जाए गुरु को देखकर, तब वो सिख है। कहने परसों तो गए थे, हुण फिर आ गया स्यापा। कल इन्होंने फोन नहीं किया, मैनू पहले पता लग गया भी उन्हें जाना नहीं है। अज शाम को किया इसने भी, हूँ शाम तो आना ही है। हमने तो पहला ख्याल, आपका ख्याल उठा तो मैंने कहा आज महात्मा को नहीं हम साथ ले जाएंगे, पूछो इसको। मैं कहा हमने जाना नहीं उधर, कि हमने रात को रहना था वहाँ। कोई 2-4 रूमें थी जिसने नाम लेना था, अगर आपको साथ जाते तो आप तो हमको खींचते पीछे। फिर मैंने कहा हमने नहीं ले जाना, ये दिन का हमने दिन को आना, फिर तो महात्मा को ले जाते हैं। मैंने कहा आज नहीं ले जाएंगे, कल को हमने आना। वहाँ 2 प्रोग्राम है, 2-4 रूम है थी नाम लेने वाली, पता नहीं महाराज के क्या मौज। हम कभी गए नहीं वहाँ, पहली बार गए हैं।
नाम लिया उन्हें घर में जब किसी ने तो जैसे धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है, खिड़ जाती है, ऐसे सिख गुरु का सिख गुरु को मिलकर खिड़ जाए, प्रसन्न हो जाए। सेवक का होए सेवक बढ़ता, सेवक का होए सेवक बढ़ता, कर कर बिनो बुलाई। गुरु के सेवक का भी सेवक हो जाए, कर कर बिनो बुलाई, विनती करके बुलावे इसको भी। ये गुरु सिख की निशानी बताई उन्होंने, अवस्था। गुरु का जो सेवक भी होवे उसका भी सेवक बन जाए, अगर रुस जाए फिर भी उसको विनती करके मनावे। नानक की बेनती हर पाए गुरु मिल, गुर सुख पाई। तू आपे गुरु चेला है, आपे गुरु बिच दे तुध ध्याई। जो तुध सेवे सो तुम्हें होवे, जो तुझ सेवे तुम्हें होवे, तुझ सेवक पैज रखाए। हे सच्चे पातशाह, तू अपने सेवका दी पैज मैंने इज्जत रखता है, जो तेरे को दियाता है वो तेरे जैसा ही हो जाता है। गुरु जैसा ही हो जाता है। देखो लिखा है, गुरु जी को कीजिए मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो जो कीड़ा होता है ना, वो भृंगी का ध्यान करता है, ध्यान करते 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 उसका रूप हो जाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ऐ देखो लिखा है, जो तुझ सेवे सो तुम्हें होवे। जो तेरी सेवा करता है, तेरी बंदगी करता है, वो तेरे जैसा ही हो जाता है। पनार परे भक्ति हर तेरे, जिस पावे जिस दवाई। कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सदगुरु महाराज, तेरे पनार भरे हुए हैं, जिस पावे तिस दवाए। जो तेरे को अच्छा लगता है उसको तू दे देता है। सच्चे सेवा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिसनु दे सो पाए। उसके पास कोई कमी नहीं है। हमारा बर्तन नहीं है, ठीक है नहीं, अगर बर्तन छोटा है तो उछल जाता है। फिर छोटे बर्तन में आप कोई बना दो ना, चीज़ ज़्यादा पा दो, आग के ऊपर रख दो, चूल्हे के ऊपर, वो वाली मार मार के खाली हो जाएगा वो। ऐसे हमारी हालत है। उसके भक्ति के भंडार भरे हुए हैं, जिस पावे तिस दवाई। जिसको अच्छा लगता है उसको दे देता है। जिस तू दे सो जन पाए, जिसको तू देता है उसको प्राप्ति होती है। होर ने फल सब चतुराई, होर निष्फल सारी चतुराई बेकार है। सिमर 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 गुरु अपना, हमारा सबका गुरु एक ही है। बोलो वे एक ही है कि नहीं? नंगली वाले महाराज, ठीक है कि नहीं? नंगली वाले महाराज, जितने भी हमारे संत हैं उन्होंने ध्यान महाराज नंगली वाले महाराज का दिया है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि जितनी मर्जी पीढ़ी हो जाए इनका ही ध्यान देना, मेरा ध्यान करोगे तो औखे हो जाओगे। उनका तो ध्यान आ जाता है कि हम उनके साथ रहें। ध्यान करने से चाहे हमारा अपने भी हो, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो उसका स्वरूप आएगा नहीं है। ध्यान से आता है ना। कई बार हम परिवार भी बीच में होते हुए अपने परिवार के सदस्य का ध्यान ही नहीं होता है। जब उसको याद करते हैं कि मुनीलाल अब तक नहीं आया, ध्यान किया तभी याद आया ना। ऐसे ही गुरु का ध्यान, इसको हरदम याद करना चाहिए। जिस तू दे सो जन पाए, हो ने पल चितराई। सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जगाई। जो सोया माना जन्म जन्म का, और गुरु की भक्ति से सिमरन भजन से जाग जाएगा। यानी शब्द से जुड़ गया, मन जाग जाएगा तो अपने वतन की तरह। मन जो है ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। क्योंकि ये भी इधर ही भटका हुआ है। जब उस साइड चले जाएगा, नाम से जुड़ जाएगा, फिर अपनी वतन के, तब वहाँ से आत्मा और इसका जो साथ है वहाँ से छूट जाता है।
आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। पहले तो हम जो बारी मुखी लोग हैं नाम लेके, उनको अंतर्मुखी होना पड़ेगा तब बात बनेगी। उसके लिए मैं आपको इस बताता हूँ, जैसे हमारा शरीर दर्द कर रहा है भजन में, होगा जरूर। आप बैठो भजन में, ये दर्द अपने आप ही जाएगी, क्योंकि आप जब सिमटने लग जाओगे दर्द सारी समाप्त हो जाएगी। नहीं तो पहले मैंने कहा तेरा घुटना दुखता है, कमर दुखती है, मैं कई बार बेल्ट लगा लेता हूँ। ये सवाल है, अगर एक काम नहीं करोगे तो आप क्या ले जाओगे? हमारी क्या गति होगी? 84 नहीं कटेगी, निचली दुनिया में जाकर सारी उम्र तक खाना पीना भोगना किया, भजन बंदगी के लिए समय नहीं। पूरी पूरी रात बंदा दुनिया में गंदगी में रहता है, भजन के लिए 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता है। सत्संग में बैठना भी बड़ा मुश्किल है। जब समाधि लागी गीता की, आज चावल नहीं थे, शुक्र का रोटी चपाती बनी, नहीं तो बिल्कुल नहीं, आँख खुलनी थी आपकी। सोया मन जगाए, सोया मन जब अंदर जाएगा तब जागेगा, ये बाहर नहीं जागेगा। जितना मर्जी सुन लो, जितना मर्जी कर लो, मन नहीं जागेगा, शब्द द्वारा जागेगा। ये एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दर्शन दास कराई, के प्रभु मेरे को और कुछ नहीं, तेरे जो दास है उनके दर्शन दे, उनकी संगत बख्श। जे गुरु झिड़के तो मिठा लागे, गुरु भक्ति ऐसी है। ये गल सुनने वाली है, फिर तुम राम करे, ठीक है नहीं। अभी समाधि में नहीं जाना, भजन फिर आप रात को कर लेना। अगर आप ही संत महात्मा समाधि में चले गए, हम सत्संग किसको सुनाएंगे? जे गुरु चिड़के तो मिठा लागे, फिर बननी बात। जे गुरु चिड़के तो मिठा लागे, जे बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। जे बख्शिश कर दे गुरु, तभी गुरु की बढ़ियाई है। जब गुरु चिड़के ना मिठा लगने लग जाए। मैं तो आप लोगों से डरता हूँ कि अगर मैंने आपको चिड़क दिया, आप बंद कर देंगे, हमारे नहीं आना, किसी को और पकड़ के ले आओ, मेरे वर्गे बकरे को। आप तो अपनी मर्जी कराते हो कि किसी को पकड़ कर लाओ। जो साधु हो गया और सच्ची बात बोलेगा, चिड़केंगे। अपने बच्चों को नहीं चिड़कते हम, फिर और किसको चिड़केंगे हम, बताओ। जे गुरु चिड़के तो मिठा लागे, जे बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। जे बख्शिश करता है, हम बख्श के लायक नहीं है। गुरु अगर कृपा कर दे तो उनकी गुरु की बढ़ियाई, हमारी कोई बढ़ियाई नहीं है। गुरु सानू चिड़के, सानू मिठा लगे। गुरु के बगैर तो बात बननी नहीं भाई, ठीक है नहीं। गुरु के बाद बात बनेगी नहीं है। एक बार वाला गुरु जब वो शरीर छोड़ देगा, फिर किस गुरु को पकड़ेंगे आप? शब्द गुरु को। वो पहले भी शब्द गुरु थे शरीर में, जो जिन्होंने हमारे को उपदेश किया। अंदर शब्द गुरु को पकड़ो। शब्द गुरु के पकड़ने से आपको समझ अकल आ जाएगी, नहीं तो बात सुनने से भी नहीं अकल आएगी। शब्द गुरु के साथ जुड़ोगे तो आपको समझ आएगी ये साधु है या नहीं है। जब आप खुद नहीं करते तो आपको समझ गया, कपड़े देख के साधु आप मत्था टेक देते, पैसे चढ़ा देते हो। आपको कही किसी ने बात ही? हमारे तो महाराज ने दुकान छुड़ा के इधर लगाया है, बथेरी बेचली बेचते जलेबियाँ, हम इधर निकल। हम अकेले कभी आते नहीं, हम गुरु महाराज जी को साथ लेकर आते हैं कि गुरु महाराज जी हम तो बिल्कुल नालायक बच्चे हैं आपके, अगर आप साथ हो गए तभी हम परमार्थ कर सकते हैं, नहीं हमारे को तो खड़ नहीं देगा कोई नहीं। गुरु सुप्रीम पावर होता है, हम सुप्रीम पावर नहीं है। वही हमारे अंदर आके परमार्थ कराता है, नहीं तो परमार्थ कर नहीं सकता कोई नहीं। आप हमारा परिवार है सारे, आपके और थोड़ा है। अगर और करें तब साधु की बात क्या भाई है? अब अपने हैं, हम अपनों के ही उपदेश कर रहे हैं। अब वाकई मैं गुरु महाराज की शरण बैठ कर कि आप हमारे अपने हो। हाँ ये बात याद रखें, गुरु चिड़के तो मीठा लागे।
अगर हमारी बढ़ियाई हो रही है, ठीक है नहीं, तो गुरु की बढ़ियाई है, हमारी नहीं है कि मत भूलना इसको। गुरमुख बोले सो था पाए, जो गुरमुख बोलता है संत महापुरुष, वो था लगता है, बिल्कुल ठीक बोलता है। मनमुख किछ था न पाए, पाला कक्कर बर्फ बरसे। ये थोड़ी लाना यही सुनने वाली हैं, फिर मैं सुनाना भी नहीं कुछ नहीं। पाला कक्कर बर्फ बरसे, पाला तो समझते आप, पाला पैंदा, सर्दी बहुत पै रही, कक्कर बर्फ बरसे, गुरु सिख गुरु देखने को जाए। इतना कुछ होते हुए भी गुरु के दर्शनों को जाता है, उसको पता है कि मेरी गुरु ही मेरी मंजिल है। गुरु के दर्शन का बहुत महिमा है गुरबाणी में। दर्शन पेट पाप सब नाश है, हर्षो दीन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पारब्रह्म का नाम दौड़ावे, अंत्य होवे सखाई। गुरु की तरफ चल रहे थे, हमारे साथ सारे सुख हमारे पीछे पीछे आते हैं। जब गुरु की तरफ चलोगे ना, सारे सुख आपके पीछे भागेंगे। आप देखोगे आप किसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए उन सुखों को तरस रहे हैं। जो देवताओं को सुख नहीं हो आपको मिलेगा अगर गुरु के पीछे चलोगे। जब उनके दर्शनों के मात्र से ही सारे पाप जाते, दर्शन पेट पाप सब नाशा है, हर्षो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दौड़ावे, अंत्य होवे सखाई। जब हमारा ऐसी भावना नहीं होगी कि मेरा गुरु परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, कृष्ण है, राम है, सारा कुछ ही मेरा गुरु है। जैसे पतिव्रता औरत अपने सब कुछ अपने पति को समझती है, ऐसे गुरु भक्ति है कि गुरु सब कुछ ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवों में सबरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई आपकी समझने में बात? फिर सोना मत। पाला कक्कर बर्फ बरसे, गुरु सिख गुरु देखन जाई। गुरु को देखन जाता था। अब मैं एक आपको थोड़ी साखी सुनाता हूँ। आपने सबने खाना खाया भाई साध संगत जी? जिसने नहीं खाया हाथ खड़ा करो ऐसे। आपने भी नहीं खाया? चौको वाला ने खा ले, ठीक है शाबाश। तो एक गुरु रामदास जी हुए इधर महाराष्ट्र में, जहाँ शिवाजी हुए ना, शिवाजी मराठा, और गुरु के बहुत सेवक थे। गुरु अपने गुरु रामदास जी उनका नाम था। गुरु के दर्शन को राजा थे वो, और उनकी आदत थी सुबह स्नान करके अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए वो जाते थे। कुछ भेंटा भी ले जाते थे, इसका जिक्र नहीं हम करते हैं। उनकी पक्की आदत बनी है जी। गुरु के दर्शन के बिना वो खाते पीते भी नहीं थे, कुछ नहीं। कोई मेरे वर्गा सीखता है गुरमुख, कोई बात नहीं। उसने कहा है देखो हम इतनी सेवा करते हैं इनकी, ये राजे से बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज। गुरु जी को अंतर्जामी ने कहा भाई इनका पतन हो गया, ये हमारे को ऐसे समझते हैं। एक दिन उन्होंने कहा भाई चलो चलें फलानी जगह जाना है भाई चौक में, या और आगे चल दो मानसाराम की तरफ। रास्ते में रात पड़ गई वहाँ। गुरु महाराज ने अपने पेट दर्द लगा ली। सारे चेले पूछे कि महाराज क्या हो गया, कि पेट दर्द बहुत हो रही है। उन्होंने कहा महाराज फलानी चीज़ ले, फलानी चीज़ ले। किसी हकीम को बोला, कहने हकीम की हकीम के करने की बीमारी दूर बीमारी करने की चीज़ नहीं है, ये दर्द बहुत ख़तरनाक है। उसने कहा कैसे हटेगी? उन्होंने कहा अगर शेरनी का दूध मिल जाए, शेरनी का। अब शेरनी का दूध नाम सुन के पीछे हट गए सारे ही कि चंगा गुरु है, ये तो मराएगा, हम शेरनी का दूध कहाँ से ले आएंगे? सुबह राजा दर्शन करने के लिए आता था। जब आए हो आश्रम में तो उनको गुरु मिले नहीं वहाँ। गुरु महाराज जी तो गए हुए थे।
उन्होंने पूछा कि रिश्तेदार के भी गुरु महाराज फलाने गाँव में गए हैं, उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया। रास्ते में उनका लगा हुआ था डेरा, तो गुरु महाराज करा रहे थे ऐसे जैसे कोई किसी को तकलीफ होती है। उन्होंने दंडवत बना किया, गुरु महाराज जी आपको क्या हो गया? उन्होंने कहा बेटा मैं मेरे रात की दर्द लगी हुई है। उसने कहा मैं शाही हकीम को बैठ को लाता हूँ। कहते नहीं नहीं बेटा, बे हकीम का काम नहीं है। उसने कहा हमारा हुक्म करो, कैसे आपकी दर्द दूर होगी? उसने कहा बेटा भाई अगर शेरनी का दूध मिल जाए 50 ग्राम, 50 ग्राम में 20-25 ग्राम। उन्होंने कहा हमारे हुक्म करो आप मेरे को। अब वो चेले देख रहे हैं खीर खाने वाले। मेरा राजा भी गया, उन्होंने कहा हुक्म करो। पहले वो महलों में गया कि शेरनी का दूध जो होता है ना सोने के बर्तन में टिकता नहीं, दूसरे बर्तन में उड़ जाता हो। वहाँ से वो लाया बर्तन सोने का, क्योंकि राजे महाराज के होते हैं। जंगल में चला गया, गुरु का हुक्म था, गुरु का प्रेम भी था, गुरु भक्ति थी। उन्होंने देखा कि उनको पता होता है राजे महाराज के यहाँ शेर की गुफा है। तो वहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे, इतने देखे हो गया आपने। राजा नीचे उतरा, उनके साथ खेलने लग गया। बच्चे उसके साथ बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। शेरनी जिस वेले आई तो उसको गंध आ गई। उसने बहुत बोर्ड मारी, देखा कि ये तो बंदा है। उसने देखा कि इसके अंदर तो कोई बैर भाव नहीं है। जानवर भी समझा इस चीज़ को। उसने कहा इसके अंदर तो कोई बैर भाव नहीं है, मेरे बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं। उसने जब आई उन्हें हाथ जोड़े ऐसे कि हे माता, मेरे गुरु महाराज के पेट दर्द है, अगर आप कृपा करके थोड़ा दूध। उसने ऐसे चोया दूध उसका, देखो लेकर चल गया नमस्कार करके। गुरु को पकड़ा दिया उन्होंने। चेलों को फिर भी शंका थी, ये पता नहीं और ले आया होगा दूध, बकरी का होगा। उसने कहा दूसरा बर्तन लाओ, या थोड़ा डाला उसमें उड़ गया हो। कहते आपके मन में भ्रम था कि मैं राजा समझ के इसको प्यार करता हूँ। ये भक्त है मेरा, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी शेरनी के दूध के लिए। आप तो शेरनी का नाम सुन के पीछे हट गए, इसलिए प्यार करता है। पर शर्मिंदे हो गए शिष्य। उन्होंने कहा महाराज हमारे से गलती हो गया, हम तो जवानी गुरमुख कहते हैं, पर बड़ी मुश्किल है ये काम। तो आगे महाराज लिखते हैं, सब दिन सरैन देखो गुरु अपना, बिच अखी गुरु पैर तराई। अब गुरु के चरणों, अपनी आंखों में गुरु के चरणों को बसा लो। दिन रात उस गुरु को की याद न करो। सब दिन सरैन देखो गुरु अपना, बिच अखी गुरु पैर तराई। अनेक उपाय करी गुरु कारण, गुरु की खातर अनेक उपाय करी कारण। गुरु पावे सो था पाई, जो गुरु को अच्छा लगता है वो करनी तेरी सफल होगी। जो गुरु को अच्छी लगती है करनी, वही तेरी करनी अच्छी होगी। नानक का जियो पिंड गुरु है, हाँ रैन दिन से गुरु चरण आराधी। दया करो मेरे साईं, हे मेरे साईं मेरे ऊपर कृपा करो, मैं दिन रात अपने गुरु के चरणों की आराधना करूं। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरु मिलने तृप्त अगाई। कि आत्मा तड़फी हुई है प्रभु को मिलने के लिए। जब तक वो मिलता नहीं है आत्मा को तृप्ति नहीं आती है। ये शरीर भी जीव भी गुरु का है। नानक का प्रभु हरपूर रहो, जत तक देखूँ ताही। जो प्रभु है नानक का प्रभु पूर्ण रहो, वो पूर्ण है। सब जगह कोई ऐसी नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। जग में जगह नहीं कोई, ईश्वर जहाँ न होई। जल थल में जल पूर्या, रवया बिच बना। हर जगह परमात्मा, कि जो मेरा प्रभु है वो परिपूर्ण है। जत कत देखो गुसाई, मैं जहाँ देखता हूँ हर जगह यहाँ वहाँ उसके सिवाय कोई नहीं है। तो गुरुमुखों की अवस्था बताई इसमें कि गुरुमुख का समझ, गुरु चिड़के तो मीठा लगे। तो हम तो डरते भी, आप कहते मास्टर को चिड़के मारती तो आएगा नहीं, फिर छोड़ देगा। घर वाली या घर वाला किन्ना कुछ हो गया, घर थोड़ा कोई छड़ दिंदा, ठीक है नहीं। तो ऐसे गुरु भक्ति होती है। गुरु सिर्फ लीला करता है, पर वो प्यार करता है हमारा, कि वही हमारा कल्याण करके है।
तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु श्री गुरु। भजन बोल दूँ एक, आप तो जाग जाएंगे, आप मेरे को पता है। कल भी भाई 1 मिनट ठहर जाए यार, कल फिर कौन खाएगा रोटी? कल को भाई दिन का प्रोग्राम है, कल को भंडारा भी है बड़ा, पैर के ऊपर पैर न रख कि अपने महात्मा की तरफ से विनती है कि आपने सब ने आना, कि हम ज़्यादा सत्संग नहीं करेंगे, आज भी नहीं ज़्यादा किया है, कल को चिटकेंगे भी नहीं। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, जय जयकार, बोलो जय जयकार, दरबार तेरा दाता दरबारों में एक है, दरबार तेरा दाता दरबारों में एक है, दरबार तेरा दाता दरबारों में एक है, दरबारों में एक है, दरबारों में एक है। जैसे फल्क में सितारों में एक है, जैसे फल्क में चाँद सितारों में एक है, जैसे बसंत की बहार बहारों में एक है। बोलो मेरे हे जय जयकार, बोलो जय जैसे बसंत की बहार बहारों में एक है, जैसे बसंत की बहार बहारों में एक है, वैसे तेरे दरबार का नजारों में नजारा एक है, जैसे तेरे दरबार का नजारों में नजारा एक है। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, जय जयकार, बोलो जय जयकार, जय जयकार, बोलो मेरे दीन दयाल परोसे तेरे लाज तुम्हारे हाथ है, दीन दयाल परोसे तेरे लाज तुम्हारे हाथ है, दया प्रेम का प्यार मुझे दो सतगुरु दीन दयाल है, दया प्रेम का प्यार मुझे दो सतगुरु दीन दयाल है। तुद बिना जीवन तड़पत मोरा दर्शन दो आज है, तुम बिन जीवन तड़पत मेरा दर्शन दो आज है, तड़पत मेरा दर्शन आज है। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे हे जय जयकार, बोलो जय जयकार,
ये सिमरन में हो जाएगा। अगर ध्यान से बोलोगे, श्रद्धा से, समझो कि आपका सिमरन हो गया। खुशियों का दिन ऐसा आया एक बार फिर आज, खुशियों का दिन ऐसा आया एक बार फिर आज। नर नारी, नर और नारी, बच्चा बच्चा नाचे तुम्हारे द्वार। संतों की टोली आई सतगुरु तुम्हारे द्वार। हे बोलो मेरे खुशियों का दिन ऐसा आया एक बार फिर आज। नर नारी, बच्चा बच्चा नाचे तुम्हारे द्वार। संतों की टोली आई सतगुरु तुम्हारे द्वार। हे बोलो मेरे सतगुरु की जयकार। हे जय जयकार बोलो, जय जयकार, जय जयकार। हे बोलो मेरे सतगुरु की हे तुम्हारी सूरत प्यारी लागे लागे सबको प्यारी। हे तुम्हारी सूरत प्यारी लागे सबको प्यारी प्यारी। तुम्हारी मैं मगान सकूं हर में हारी। हे तुम्हारी मैं मगान सकूं, मैं हार गई अब हारी। तुम्हारी मैं तुम्हारी गान सकूं बालक मैंने गान। हे मैं तुम्हारी गान सकूं बालक मैंने गान। हे बोलो मेरे तुम्हारी सूरत प्यारी लागे सबको प्यारी प्यारी। तुम्हारी मैं गान सकूं हार गई मैं हारी। तुम्हारी मैं गान सकूं हार, ए बालक हूं न गान। हे बोलो मेरे सतगुरु की जयकार। हे जय जयकार बोलो, जय जयकार, बोलो जय जयकार। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज साचे दरबार की, सब संतन की जय। प्रभु तुम बिन अंधेरा है, ओ ज्योति बन के आ जाओ। प्रभु तुम बिन अंधेरा है, ज्योति बन के आ जाओ। मेरे श्वासों की माला के मोती बन के तेरी यादें मधुर प्रभु जी लगते आग बिरह के। तेरी यादें मधुर प्रभु जी लगते आग बिरह के, ओ लगते आग बिरह के। रहम की एक नजर कर दो, मेरे दिल में समा जाओ। रहम की एक नजर कर दो, मेरे दिल में समा जाओ। मेरे श्वासों की माला के मोती बन के आ जाओ। मेरे श्वासों की माला मोती बन के। प्रभु तुम बिन अंधेरा है, ज्योति बन के आ जाओ।
प्रभु तुम बिन अंधेरा है, ज्योति बन के आ जाओ। मुझे दुख दो या सुख दे दो दाता, ये तो है मर्जी। मुझे सुख दो या दुख दे दो दाता, ये है तेरी मर्जी। दाता ये है तेरी मर्जी। मुझे हर हाल में अपनी रजा में जीना सिखा जाओ। मुझे हर हाल में अपनी रजा में जीना सिखा जाओ। मेरी सांसों की माला के मोती बन के आ जाओ। मेरे हर बोता तोड़ के बजा। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं। थोड़ी दूर रखो। हमारे हैं गुरु महाराज, हमें किस बात की चिंता। यानी ये परोसे की बात है, जिसको परोसा है वो उनके वचन है। जिसको भरोसा नहीं वो गाता जरूर है पर भरोसा नहीं है। हमारे हैं गुरु महाराज, हमें किस बात की चिंता। बोलो हमारे हमें किस बात की चिंता, हमें
राख दिया जब मात हमें वापसी राख दिया जब मात हमें शरण में राख दिया जब मात हमें शरण में जब माथे रख दिया, अपने आप को भेंट कर दिया, फिर किस बात की चिंता है? चिंता उनको होती है जिसने अपने आप को भेंट नहीं किया हुआ है। शरण में राख दिया जब मात हमें किस बात की राख दिया जब मात हमें हमारे हैं गुरु महाराज हमें बात की हमारे हैं गुरु महाराज